नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो खबर मोटा भाई से है। दूसरी तरफ आरबीआई ने कुछ फिर से खेल कर दिया है। दूसरी तरफ एसआईपी का आंकड़ा भी आ चुका है। बहुत सारी चीजें जो है वो मार्केट में सामने आ रही है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो कि भैया आज के दिन इन लोगों ने क्या किया है। तो आज के दिन एफआई ने फिर से कर दिया भैया, मूड में है सेलिंग के। मार्केट में आज के दिन भी इन लोगों ने धोया है। ठीक है। और दूसरी तरफ डीआईएस ने आज के दिन भी मार्केट में बाय ही किया है। ठीक है। अब यहां कितना किया है तो एफआई ने आज के दिन बेचा है 2306 करोड़ की सेलिंग करी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसके सामने डीआईएस ने खरीदा है 2026 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ ये सिलसिला चल रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है। ठीक है। एफआईएस और डीआईएस दोनों मिलकर बोल रहे हैं कि भैया तुम भी ज्यादा बेचो मत, हम भी ज्यादा खरीदेंगे नहीं। मार्केट को रखता है एक रेंज में, खुलेगा उसके बाद देख लेंगे। ठीक है। इसी टाइप का सिनेरियो देखने को मिला है। अब देखो यहां अगर हम इस मंथ का नवंबर सीरीज का अगर हम डाटा देखें तो यहां चीजें साफ आ रही है कि एफआई ने अभी तक, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन तक टोटल यहां इन लोगों ने सेलिंग कितनी करी है पता है? 21,000 करोड़, 21,900 करोड़ की सेलिंग कर दी है। ठीक है। और डीआईएस ने खरीदा है टोटल 16,400 करोड़ के आसपास। तो यहां अभी भी मार्केट में कितना सेलिंग पेंडिंग है आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार करोड़ के आसपास का सेलिंग मार्केट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। ये आप देख सकते हो किस तरीके का सेलिंग ऑलरेडी है। अभी भी इनको ये निगलना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो है ना, इस आंकड़े को निगलना पड़ेगा डीआईएस को, तब कुछ मजा आएगा। अब चलो ये तो हमने समझ लिया। अब आगे की विंडो ओपन करें तो भैया एक खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है सेबी का 25 करोड़ का पेनल्टी का जो एक एलिगेशन लगाया था मुकेश अंबानी के ऊपर। ठीक है। अब चीजें क्या है? चीजें ऐसी है कि कुछ सालों पहले मैन्युपुलेशन केस चला था एक, और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम मार्केट में दिक्कतें आई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहां ये जो याचिका है उसको खारिज की हुई है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलायंस के लिए, रिलायंस पावर के लिए, सारी चीजों के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। अब देखो यहां आरबीआई ने एक और चीज सामने ला दी है। ठीक है। आरबीआई इश्यूज फ्रेमवर्क फॉर रिक्लेरिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई। अब देखो यहां चीजें ऐसी है कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है एफडीआई, ठीक है, वो 10% से अगर लिमिट को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो अब उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। अब चीजें जिन लोगों को पता नहीं आई कि भैया ये क्या हुआ, सरल शब्दों में समझाऊं कि एक रूल होता है, ठीक है, एक रेगुलेशन चलता है हमारे इंडिया में कि एफआईआई जो होता है, एफआईआई एफपीआई जो होते हैं, ठीक है, एफपीआई जो होता है, एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये सारी जो चीजें है ना, उसका कुछ रूल है कि किसी भी पर्टिकुलर एक इक्विटी में, किसी एक स्टॉक में अगर आप 10% से ज्यादा की कुछ अगर होल्डिंग कर रहे हो, कोई भी बड़ी पोजीशन कर रहे हो, तो आपको अब सीधा नहीं कर सकते हो, आपको सीधा उसमें बाइंग नहीं कर पाओगे। उसको पहले आरबीआई से, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेने पड़ेगी कि भैया हाँ हम इसमें जो लिमिट है 10% का उसको क्रॉस कर रहे हैं, आप अप्रूवल दे दीजिए, उसके बाद हम इसमें घुसे। ठीक है। तो ये चीजें कुछ आई है जो कि फॉरेनर्स के ऊपर निकली है। अब दूसरी तरफ अक्टूबर का डाटा आ चुका है। अक्टूबर का मतलब पिछले मंथ का कि एसआईपी कितनी हुई। तो अक्टूबर में मासिक एसआईपी 25,323 करोड़ रुपए रही। ठीक है। जो कि पिछले साल 24,500 करोड़ के आसपास की थी। तो मतलब यहां अब हमारा जो मासिक
एसआईपी का जो प्रवाह है ना वो फर्स्ट टाइम 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। अब इन्होंने म्यूचुअल फंड ने, ठीक है, मतलब अब डीआईएस समझ लीजिए, डीआईएस ने एक डाटा शेयर किया है कि देखो 6% जो निफ्टी गिरा है ना, ठीक है, उसमें एफआई का जो आउटफ्लो आया है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट कितना किया है पता है उस 6% में। यहां आप देख सकते हो 40,000 करोड़ के ज्यादा मार्केट में इन लोगों ने झोंक दिया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे ज्यादा ये जो गिरावट आई है ना, इस गिरावट में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड का पैसा अटका हुआ है। अच्छा खासा डाला है, 40,000 करोड़ के आसपास का इस 6% के ड्रॉप में देखने को मिला है। ऐसा इनकम एक डाटा निकला हुआ है। अब दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा जापान का बिगेस्ट बैंक है, सबसे बड़ा, जैसे हम हमारे यहाँ इंडियन बैंक एचडीएफसी को लेते हैं, ठीक है, उस तरीके की बात कर रहे हैं। वहां का जो सबसे बड़ा बैंक है ना जापान का, वो इक्विजिशन कर रहा है, सोच रहा है कि भैया इंडिया में कहीं ना कहीं हाथ मारे। ठीक है, इंडिया में कोई जो बूमिंग चल रहा है, इंडिया में जो बड़ा बूम आ रहा है, उसके हिसाब से एक बड़ा इक्विजिशन होने की संभावना है। मतलब हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं जो जापान है उसका सबसे बड़ा जो बैंक है वो यहां पैर घुसाता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ भैया हांगकांग जो है, हांगकांग में फिर से वही सिनेरियो देखने को मिला। हांगकांग में मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली भैया। क्यों? क्योंकि वहां चाइना का स्टिमुलस पैकेज जो था उसका डिसअपॉइंटेड मोमेंटम देखने को मिला है। और हैंगसेंग आज भी, अगर आप हैंगसेंग को भी देखेंगे तो 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। डाउ देखे तो अभी 200 पॉइंट प्लस कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अभी तो मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब्स यूएस मार्केट से देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पहली चीज तो यूएस मार्केट से थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब देखो हम बात करते हैं कि भैया मार्केट में क्या चीजें देखने को मिल सकती है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि भैया लाइक दबाना भूल गए हो, वो अंगूठा दबाना भूल गए हो तो दबा देना। मुझे पता है आपने दबा ही दिया होगा, ठीक है, इतना तो मुझे पता रहता है, पर फिर भी भूल गए हो तो दबा देना। अब देखो निफ्टी जो है ना वो लाइकली बाउंस फ्रॉम 23,800 लेवल फॉर्म्स अ स्मॉल बुलिश कैंडल, मतलब एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनाई है। ठीक है, पहली चीज। अब यहां कुछ खबरें निकल के आ रही है कि टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो टेक्निकल व्यू ये कहता है कि निफ्टी नीड्स टू डिफेंड 24,000 टू बाउंस टॉवर्ड्स 24,500 अमिड चॉपी ट्रेड। देखो अभी वीकली ऑप्शन डाटा ये कहता है, ऑप्शन डाटा जो वीकली डाटा है वो ये कहता है कि 24,300 है ना, ठीक है, ये एक इमीडिएट हर्डल है, ठीक है, फॉर निफ्टी, और फॉलोड बाय 24,500 while the support is placed at 24,000 मार्क। तो तीन मेजर लेवल है, 24,300 एक इमीडिएट हर्डल है, 24,500 एक बड़ा हर्डल है, नीचे की साइड 24,000 का लेवल है, वो एक ऑप्शन डाटा के हिसाब से सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ जाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है, पहली चीज। ठीक है, यहाँ सारी की सारी चीजें फ्री में देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ कल मैंने जो बैंक निफ्टी के टारगेट्स दिए थे वो टारगेट्स कंप्लीट हुए। मैंने आपको बताया था 11 बजे आसपास के टारगेट हिट हो चुके हैं। फिर मैंने एक अपडेट दिया 52,200 के ऊपर ही अब एक नेक्स्ट अपसाइड मोमेंटम आएगा। उसके बाद मैंने कुछ आपको एनालिसिस शेयर करी थी। देखो ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है, पहली चीज। ठीक है, ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप बनाया, ना कोई कोर्स बेचा, ना ही मैं आपको बोलता हूँ कि भैया मेरा कोई ये सर्विस ले लो, ये फलाना तिनकाना, कुछ भी नहीं। सीखना है तो बिल्कुल जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, सिंपल सीधी बात, नो बकवास। देखो वहां सीधी सीधी बात ही चलती है। देखो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था, यहाँ एक मैंने आपको सपोर्ट लेवल भी समझाया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वहां से मार्केट बाउंस भी किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ सेलर एक्टिव हुआ है। सारी चीजें ना आपको लर्निंग लाइव मार्केट में सिखाई जाती है। और देखो यहाँ ये चीज देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज है ना 24,216 से 24,175, यहाँ ही सारा लेवल है। और जैसे ही मार्केट देखो यहाँ इस लेवल के नीचे आया 24,250 के पास था, तब मैंने आपको अपडेट किया था। उसके बाद आप देखो मार्केट किस तरीके से वहां से नीचे आया। देखो जैसे ही मार्केट फिर इस रेंज को काटा, मार्केट में कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर का डीप आता हुआ देखने को मिला था। तो ये सब चीजें होती है ना, बहुत ही आपको हेल्प करेगी मार्केट में
ठीक है, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखना है, लाइव मार्केट अपडेट्स चाहिए, तो डेफिनेटली ना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है, वही एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। टेलीग्राम पे ये नाम सर्च करके मत जाना, वरना आप दूसरों में फंस जाओगे। अब देखिए, लेवल्स के बारे में बात करें ना, उससे पहले पहले ना एक स्ट्रक्चर को थोड़ा दिमाग में घुसा लेना है आपको। क्या चीजें है, निफ्टी में चल क्या रहा है, सबसे पहले ये समझ लो। बार बार इस रेंज के आसपास मार्केट को लाया जा रहा है और बार बार मार्केट इसी रेंज के आसपास से मार्केट को उठाया जा रहा है। अब चीजें ऐसी है, अगर आप सेल साइड बैठोगे रिवर्स कर देंगे, रिवर्स की साइड बैठोगे तो मार्केट को उल्टा पटक देंगे। तो चीजें ऐसी है, लेवल टू लेवल चलना थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे तो हमारे जो लेवल थे बैंक निफ्टी में, सुबह ही सारे वन साइडेड मूव कर दिए और उड़ चुके थे। ठीक है, अच्छे से टारगेट हिट हो चुके थे, काफी कमेंट्स भी मैंने पढ़े। अब देखो यहां करना क्या है। देखो, सबसे पहली चीज कि मार्केट में मेरा जो व्यू है, पहली चीज तो यह है कि अब निफ्टी जो है ना, पहली 24,150 का लेवल, ये चीज ध्यान रखना। इसके ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है, पहला साइन नहीं मिलेगा, ठीक है, कि भैया बुल्स उसमें घुसे। इसके ऊपर यहां से ये जो जोन बचा है ना 24,185 का, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुल्स को सस्टेन करने के लिए। अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना, तभी एक जो बुल्स है, बुल्स का एक मोमेंटम एक्टिव होगा। ठीक है, तो 24,150 के ऊपर 24,185 की विंडो पहली ओपन होगी। उसके ऊपर ना ये लेवल्स जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 24,185 के ऊपर 24,232 का लेवल ओपन हो सकता है। उसके ऊपर देखो, यहां से फिर ना थोड़ी बड़ी विंडो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर 24,285 का लेवल भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और यहां से फिर आपको नेक्स्ट टारगेट 24,331 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जाएगा तभी कुछ फास्ट जो मोमेंटम है वो फास्ट मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। पहली चीज, क्योंकि सेलर इधर एक्टिव हुआ है ना, सेलर असली आज के दिन एक्टिव ही इधर से हुआ है। ठीक है, तो ये रेंज जो है, ये रेंज को काटना बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बनेगी। ठीक है, तो पहली चीज हमारा देखो व्यू है ना, वो इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर रहेगा, तो हमारा जो व्यू है वो इस टाइप का रहेगा, अपसाइड का। ठीक है, पहली चीज मेरा सिंपल सा व्यू रहता है। अब नीचे की साइड ना, जब तक का मार्केट 24,065 का जो लेवल है, 24,064 का लेवल, इस लेवल के नीचे जब तक नहीं जाता है, तब तक पहला एक सेलिंग का जो साइन है वो नहीं मिल सकता। ठीक है, इसके नीचे निफ्टी जो सस्टेन करता है, तो यहां से पहला एक 24,000 का जो लेवल है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके नीचे एक और विंडो है, छोटा छोटा डाटा बनाया गया है नीचे की साइड 23,963। उसके बाद ना देखो, ये रेंज के आसपास ना थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, यहां से 23,915 तक थोड़ा सावधान रहना है, ये चीज ध्यान रखना। सावधान मतलब क्या, आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव सेलिंग साइड, अगर आपको, अगर ऊपर से सेलिंग करके आ रहे हो, तो यहां ना बुल्स भी पूरी ट्राई कर सकते हैं एक बार मार्केट को बाउंस करने की। अगर वो नाकाम रहता है, 23,950 को काट देना, इसके नीचे सस्टेन कर ले, तो फिर हाँ, उसके फिर नीचे एक विंडो ओपन होगी सेलिंग साइड की, वहां से 23,845 तक का मोमेंटम आ सकता है नीचे की साइड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है नीचे की साइड। टेलीग्राम पे तो डोंट वरी, मैं अपडेट कर ही दूंगा। अगर मेरे को कुछ भी ऐसा लगेगा कि भैया हाँ मार्केट घूम सकता है, तो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि प्राइस एक्शन इस टाइप का है। चार्ट भी आपको देखने को मिल जाता है वहां, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर जो रहता है वो चीजें आपको समझने को मिल जाती है। अब यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, उस चीज को समझ लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो, मार्केट में ना अभी जिस तरीके से जो रेंज क्रिएट करवा रहे हैं,
उसमें हो ऐसा रहा है कि आप बीच में घुस जा रहे हो और फंस जा रहे हो। ठीक है, देखो मार्केट में हो क्या रहा है, बेसिकली एक लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर इस तरीके से मार्केट को बाउंस करवाया गया। ठीक है, अब बाउंस करवाने के बाद आज निफ्टी में हुआ क्या है आपको पता है। देखो मार्केट इस तरीके से धीरे 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 चलता गया। उसके बाद वहां से एक सेलर आया। ठीक है, सेलर वहां से एक्टिव हुआ। सेलर ने धीरे 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 फिर से सारा जो मोमेंटम था ना, उसका पूरा का पूरा निचोड़ था, वो निचोड़ ले लिया। अब मार्केट जिस रेंज के ऊपर खड़ा है, उसको पता है, बड़ा प्लेयर जो बैठा है ना, ऑपरेटर टाइप का जो खेल होता है ना भैया, उसमें अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप से खेलते हैं लोग। ठीक है, अब लोग क्या बात करेंगे कि 24,300 के पास सेलर का एरिया है। ठीक है ना, आज की सेलिंग जो आई है वो इस रेंज के आसपास आई है सपोज। ठीक है, तो सपोज हम समझ लेते हैं कि 24,300 के आसपास एक सेलर एक्टिव हुआ है। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। ठीक है, नीचे की साइड ना एक बायर का एरिया है 24,000 के आसपास। ठीक है, 24,000 के आसपास बायर का एरिया है। अब हमारे पास ना एक रेंज आ चुकी है, यहां 24,000 का लेवल, अपर साइड में 24,300 का लेवल। अब क्या देखो, एक ही चीज पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर सेलर को नीचे अगर ट्रैप भी करना है ना, तो 24,000 के नीचे जाना पड़ेगा, तभी बुल्स ट्रैप हो सकता है। वरना क्या होगा, मार्केट में पहले एक इस टाइप का सेलिंग का मोमेंटम लाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वो अचानक से एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से देखो मार्केट को एक ग्रीन कैंडल बना के फिर से घुमाने के ट्राई करेंगे। घुमाएंगे इस तरीके से कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो। ठीक है, तो रिटेल जो होगा ना, रिटेल क्या करेगा पता है, उसमें एंट्री मारेगा, ऐसी चीजों में एंट्री मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि उसको लगेगा भाई मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, चलो एंट्री करते हैं। देखो यहां रिटेल भाई साहब जो होते हैं, वो रिटेल एंट्री मारता है इधर से। ठीक है, ऐसे लेवल के ऊपर से रिटेल जो होता है, रिटेल एंट्री मारेगा। अब उनको पता चल जाएगा कि देखो अब रिटेल ने एंट्री मारा है, बाउंस करवा दिया है, इसके नीचे इनके एसएल होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 24,000 तक जाना भी है ना, तो पहले बीच में उनको एसएल क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी कुछ मार्केट में प्रेशर आएगा। सेलर कब तक दम लगाएगा। ठीक है, आखिर पैसों की ताकत है, नो डाउट, पर पैसों की ताकत के सामने भी कुछ चीजें इस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब मार्केट को धीरे धीरे उठाएंगे। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ज्यादातर रिटेल होता ना, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही खेलते हैं। ठीक है, मतलब यहां आया, ब्रेकआउट होने वाला है भैया, एंट्री मार लो, ये सब चीजें ना घिसी पिटी जो चीजें होती है वो आपको ऑलरेडी दिमाग में घुसाई गई है। ठीक है, इसी का फायदा उठाता है बड़ा प्लेयर। अब मार्केट में जैसे ही इधर आएगा, इसके हाई को नहीं काटने के बाद मार्केट को अगर रिवर्स करवाते हैं, यहां से फिर से सेलिंग होती है। चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगर जब तक इस हाई को काटता नहीं है और फिर से मार्केट को नीचे लाया जा रहा है, तो समझ लो भैया इसके नीचे एसएल क्रिएट हो चुके हैं रिटेलर्स के। तो यहां से फिर सेलिंग करने की वो ट्राई करेंगे, यहां से फिर सीधा 24,000 घुसा देंगे वो लोग। ठीक है, 24,000 तक ला देंगे प्रेशर के साथ, और उसके बाद 24,000 के नीचे जो इन लोगों के जो असल पड़े हैं, उसको भी मार्केट खाने आएगा। समझ रहे हो, इसी टाइप से सेम सिनेरियो ऑपोजिट में रहेगा, पर ऑपोजिट में कब तक रहेगा, जब तक मार्केट ये जो लो क्रिएट होता है, ठीक है, यहां से उठा फिर नीचे गिरवाता है, फिर एक बार यहां से एंट्री करवाता है सेलर को कि भैया मार्केट को पटक देते हैं। ठीक है, आ जाओ। यहां से पटकने के बाद मार्केट को अगर उठाते हैं, तो ये जो एरिया होता है इसके ऊपर सेलर जो होते हैं, सेलर के स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाता है 100 पॉइंट की रेंज में। तो अब आपको इसको कैसे प्ले करना होता है। ठीक है, जैसे भी इस टाइप का मोमेंटम आया, सपोज ये मोमेंटम आया है, नीचे स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो चुके हैं, तो आपको बाउंस में ये चीज ध्यान रखना, 24,300 के नीचे ऊपर एसएल कितने पड़े हैं उसको देखो। ठीक है, एसएल कहां पड़े हैं, नीचे एसएल, सबसे पहला एसएल बना किसका, बायर का बना या सेलर का बना। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि सबसे पहला जिसका एसएल बनता है ना, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी है, हिस्ट्री चेक कर लेना,
कि सबसे पहला जिसका एसएल बनता है उसका डाटा सबसे ज्यादा टाइट होता है। ठीक है, ये चीज आप लॉजिक लगा के समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सपोज यहां से मार्केट मोमेंटम का, तो सबसे पहले बुल्स का एसएल जो होता है स्टॉप लॉस वो बनता है, तो जिसकी वजह से यहां डाटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। कंपेयर टू सेलर यहां बुल्स का डाटा एग्रेसिव बनेगा। ठीक है, जिसका डाटा टाइट बनेगा, ठीक है, उसके डायरेक्शन में अगर उस डाटा के ऑपोजिट मार्केट जाएगा, ठीक है, तो एक फास्ट मूव जो होता है ना, ये फास्ट मूव उसके बाद आपको देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ी लर्निंग है गाइस। ठीक है, ये सारी चीजों को सीखने के लिए आपको कोर्सेज बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसमें बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आप घुसते हो कॉल और टिप के चक्कर में। ठीक है, ये सारी चीजें है, रियलिटी बताने वाले बंदे को मेरे को पता है क्या चीजें मिलती है। एक ठीक से लाइक भी बोलोगे तो मेरे को पता है लोग उसमें भी कुछ ना कुछ कंजूसी करेंगे। कर देना भाई अगर पसंद आता है, चीजें ऐसी सीखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि कोर्सेस नहीं बेचा भाई। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो सीख लेना। ठीक है, जब तक मूड है तब तक सीखेंगे अपन। ठीक है, तो ये चीजें होती है, फास्ट मूव किस तरीके से आता है, ऑपरेटर किस तरीके से प्ले करता है, एसएल आपका कैसे बनवाता है वो। ठीक है, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे खेलते हो, पर उससे पहले डाटा पकड़ो, डाटा कहां बन रहा है, स्टॉप लॉसेस कहां क्रिएट हो रहा है। जिस तरफ का डाटा तेज हो, टाइट हो, ठीक है, उसके ओपोजिट, ठीक है, अगर मार्केट जिस तरफ का डाटा टाइट हो तो सबसे ज्यादा एसएल भी वहीं बनेंगे, और अगर उस एसएल को खाएगा तभी कुछ मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो डाटा का कमाल, टेक्निकल का कमाल ये होता है, ये चीजें होती है भाई, वरना तो हम भी कर सकते हैं, करने में तो हम भी कर सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है, बस करना क्या होता है, इधर एक लाइन खींच दी, इधर एक लाइन खींच दी। ठीक है, दो लाइन खींच देंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 15-20 मिनट शुरू रखेंगे, पर उसमें कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा। समझ रहे हो, कुछ लर्निंग मिली है, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, हेल्प मिली है ना, मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना और कमेंट में जरूर बताना। अब देखिए भैया, ये लेवल निकालने में तो काफी पापड़ झेलने पड़े। ठीक है, क्योंकि पहली बार सारा कुछ किया और पता नहीं सडन कुछ निकल चुका, तो फिर से मतलब इसमें आधा घंटा मेरा निकल गया। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं काफी कुछ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने के बाद आपके सामने लेवल निकलता है। ठीक है, डाटा काफी कुछ चेक करने के बाद ये लेवल निकलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो, अब ना मैं आपको जो स्ट्रक्चर समझाया कि डाटा जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, उतना स्टॉप लॉसेस ज्यादा बनेंगे, और स्टॉप लॉसेस ज्यादा बनेंगे, उसी के बाद कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी वाला मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहले आपने एक माइंडसेट समझ लिया कि हाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, जितना डाटा जो होता है वो टाइट बनेगा, उतने टाइट एसएल बनेंगे, और एसएल जितने हंट होंगे उतने मोमेंटम आएंगे। अब इसका लॉजिक कैसे हमें घुमाना है वो मैं आपको समझा देता हूं, कि देखो किस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है, वो भी देख लो। देखो मार्केट में ना अभी क्या हुआ, 12:30 बजे से आसपास से यहाँ देख सकते हो मार्केट में एक सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। अब आप लॉजिक समझ लो कि यहाँ दोनों इंटरेस्टेड है, यहाँ सेलर भी इंटरेस्टेड है। कौन है? सेलर भी इंटरेस्टेड है, इधर बायर भी इंटरेस्टेड है। कौन है? बायर भी इंटरेस्टेड, सेलर भी। आप देख रहे हो ना, मतलब 2 घंटे तक तो यही चला। ठीक, तो इससे एक चीज आप समझ लो, यहां किया जा रहा है डाटा को क्रिएट, डाटा को क्रिएट किया जा रहा है बड़े प्लेयर्स के हाथों, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट करे, फिर एक मजा आए। ठीक है, तो देखो सिखाने का आज हमारा मूड था, इसलिए सिखा दिया है। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो आपका भाई डेली कुछ ना कुछ लाएगा। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट होते हैं हमारे पास धमाकेदार। ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। देखो अब मार्केट में 52,010 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता, देखो 200 पॉइंट दूर है, मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं। ठीक है, 200 पॉइंट दूर है, हमारा व्यू तब तक मार्केट में बुल साइड का नहीं रहेगा। ठीक है, यहां से ऊपर का जो विंडो है वो इसी के ऊपर ही अगर मार्केट होल्ड करता है तब भी कुछ बन सकता है। उसके ऊपर 52,112 का लेवल, पहला एक 100 पॉइंट का मोमेंटम एक आएगा। ठीक है, उसके ऊपर मार्केट
अगर इसको काटता है ना तो फिर मजा आएगा। मजा क्या आएगा पता है? वहां से एक और विंडो ओपन होगी 52,257 की। ठीक है, यहां से 52,112 से यहां तक की विंडो ओपन हो सकती है। तो पहली चीज तो क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में स्टॉप लॉसेस इधर क्रिएट करेंगे सेलर्स। ठीक है, टिल 20 और 25,000 और 22,000 52,300 टू 500 तक उनके एसएल पड़े हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब नीचे की साइड कुछ कमाल का चीजें है। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेलिंग में सबसे पहले 51,692 के नीचे रहता है ना, तभी कुछ मार्केट में पहला एक बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा और वो वहां से हमें 51,573 तक दर्शन करवा सकता है। ये चीज ध्यान रखना। 51,500 51,570 ये 70 जो पॉइंट है, 70 पॉइंट, ठीक है 700 पॉइंट लिख दिया, 70 पॉइंट जो है ना, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, सेलर को भी सावधान रहना है, बायर को भी सावधान रहना है। क्यों? देखो 51,500 के ऊपर रहेगा तो यहां से घुमाने की ट्राई करेंगे वो लोग। 500 के नीचे रहना स्टार्ट किया मतलब समझ लो भैया एक नीचे की और विंडो ओपन हो चुकी है। 51,368 तक की विंडो नीचे की साइड आ सकती है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी लेवल पर बेस है कि हमारा नीचे का जो व्यू रहता है 51,690 के नीचे जितना रहेगा हमारा जो व्यू है वो नीचे की साइड का रहेगा। 52,010 के ऊपर मार्केट रहता है तभी एक हमारा व्यू अप साइड का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हमारा व्यू वन वे रहता है, लेवल टू लेवल चलते हैं। जो लोग जुड़े होते हैं उनको पता है किस तरीके का सिनेरियो रहता है। अब देखिए यहाँ एक भाई साहब का कमेंट आया था, हमारे सब्सक्राइबर है कि भाई सर आप फिन निफ्टी को थोड़ा ऐड कीजिए। ठीक है, तो भैया आपकी कमेंट थी तो हमने उसको भी फुलफिल कर दिया है। ठीक है, फिन निफ्टी के लेवल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ एक चीज नोटिस करो, मार्केट में जहां से सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है ना इधर से, वहां से एक चीज नोटिस करो, बार बार मार्केट में यहां से एक सेलिंग आ रहा है। मार्केट उठा फिर सेलिंग, फिर उठा फिर सेलिंग आया, फिर उठा फिर सेलिंग आया, फिर एक अच्छे से उठा, फिर से वो सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यहां से सेलर माउंट हुआ, उसके बाद एक सप्लायर जो जोन है वो इस रेंज के आसपास माउंट होना स्टार्ट हुआ है, इस रेंज के आसपास। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस रेंज के आसपास। एक दूसरा जो सप्लायर एरिया है वो यहां से माउंट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मार्केट में यहां से एक डिमांड क्रिएट करने की ट्राई करी गई है इस रेंज के आसपास से, और उसी डिमांड जोन के बीच में मार्केट की क्लोजिंग करवाई गई है। तो देखो पहली चीज तो ठीक है, काफी काम धाम करने के बाद मेरे सामने कुछ लेवल्स निकले हैं, तो उस लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट 24,040 का लेवल, 39 का लेवल है पर 40 ले लेता है। 24,040 का लेवल को सस्टेन करना जरूरी है अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है। तो यहां से 24,090 का लेवल पहला आ सकता है, क्योंकि यहाँ एक सप्लायर का जोन है। इस जोन को अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो इसके सप्लायर के जो स्टॉप लॉसेस है उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, तो जिसकी वजह से ये विंडो ओपन हो सकती है। देखो सिखाने के साथ साथ आपको, लर्निंग के साथ साथ आपको लेवल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा उस तरीके से लाइक शेयर जरूर दबा देना। आज मूड में थे हम काफी सिखाने के। ठीक है, और हमारी हेल्थ भी थोड़ी रिकवरी में है। ठीक है, अभी तक ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि पल्स डाउन हो चुकी हो। हाँ, ज्यादा बोलते हैं तो थोड़ा सांस में फूलने लगती है, उस टाइप का स्ट्रक्चर कभी कभी हो जाता है हमारे साथ, पर कोई बात नहीं। ठीक है, लाइफ है, जिंदगी है, जिंदगी आपको हर दिन एक नया थप्पड़ मारती है और हम भी हंसते हंसते खा के उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, तो यही चीजें है। चलो उसको जाने तो, ये तो चलता ही रहेगा।
24,090 के ऊपर मार्केट रहता है तो यहां से उसके बाद 24,150 का लेवल, 155 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर गया तो 24,263 तक का विंडो हमें ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे हमारा जो व्यू है वो ये है कि यहाँ मार्केट 23,870 के लेवल के नीचे मार्केट रहना चाहिए, तभी एक पहला बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा। यहां से हमें 23,810 तक का मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद यहां से 23,720 का लेवल आ सकता है। अब यहां ना ये चीज ध्यान रखो, ये चीज जो है यहां थोड़ा ध्यान रखना है। कौन सा लेवल है? 23,666। ठीक है, 23,666 से 23,725 ये लेवल है ना, यहां बुल्स हो सकता है ट्राई करे मार्केट को उठाने की। ठीक है, इसके ऊपर रहना चाहिए। इसके नीचे गया तो फिर समझ लो भैया फिर से एक नीचे का डिप और आएगा। इसका अपडेट मैं कर दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी। पर यहां बुल्स आने की पूरी ट्राई तो करेंगे। यहां से घुमाते हैं तो फिर यहां से हम रिवर्सल का भी एक सिनेरियो देख सकते हैं। इसके नीचे रहता है, सस्टेन करता है, तभी एक अगेन एक फ्रेश सेलिंग साइड का मोमेंटम रहेगा। देखो काफी इजी तरीके से समझा रहा हूं, जितना समझ में आ रहा है उतना उसको गेन करो। नॉलेज को कंप्लीट तरीके से समझो, लेवल किस तरीके से काम करते हैं उसको समझोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट में हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से मार्केट बिहेवियर काम करता है, डाटा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सारी कुछ चीजें मैं आपको समझा दिया हूं। अब देखो कुछ भी होगा तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो रहता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखो भाई ज्यादा कुछ बोलना है नहीं, क्योंकि हमें कोई ज्यादा हमें दिक्कत देना नहीं है खुद को। ठीक है, तो कुछ भी अपडेट रहेगा टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।